नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया क्रिमिनल ट्रेसपास की और उसकी परिभाषा के संबंध में बताया है कि क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है, सिविल ट्रेसपास क्या होता है, जिसे हिंदी में आपराधिक अत्याचार कहा जाता है। जिसमें हमने यह पढ़ा कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 441 से लेकर 446 तक इसकी विभिन्न प्रवृत्तियों के बारे में बताया गया है, इसके विभिन्न प्रकारों के बारे में बताया गया है। इसकी सजा का प्रावधान भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 447 से शुरू होती है। तो आज हम इसके जो दंड विधान हैं, जो इसके विभिन्न प्रकार हैं अत्याचार के, उसके संबंध में जो सजाएं दी गई हैं उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 447 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पर अत्याचार करता है, किसी की संपत्ति पे घुसता है, तो उसे 3 माह तक की सजा सश्रम कारावास भी हो सकता है या फिर सादा कारावास हो सकता है। आईपीसी की धारा 448 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी का गृह अत्याचार करता है, हाउस ट्रेसपास करता है, अर्थात किसी के घर में घुसता है, तो उसके लिए सजा का प्रावधान है, उसे 1 साल तक की सजा का प्रावधान, साथ ही साथ 500 रुपये जुर्माना दंड दिया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 449 की बात हम करते हैं, जिसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गृह अत्याचार करता है, किसी के घर में घुसता है और इस आशय के साथ घुसता है कि वह ऐसा कोई अपराध करने के लिए घुसता है जिसमें अपराध के लिए मृत्युदंड तक की सजा हो सकती है, जैसे हत्या हो गया, रेप हो गया, और भी कई ऐसे अपराध हैं जिसमें मृत्युदंड दिया जा सकता है न्यायालय द्वारा। अगर वह ऐसा अपराध करने के आशय से घुसता है, किसी के घर में आपराधिक अत्याचार करता है, हाउस ट्रेसपास करता है, तो उसे 10 साल तक की सजा सश्रम कारावास हो सकता है या फिर सादा कारावास हो सकता है, और उसके साथ साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 450 की तरफ हम बढ़ते हैं। यह धारा यह बताती है कि अगर कोई व्यक्ति हाउस ट्रेसपास करता है, गृह अत्याचार करके किसी के घर में घुसता है और इस नियत से घुसता है, ऐसा अपराध करने के लिए घुसता है जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, तो इसमें भी 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद हम चलते हैं आईपीसी की धारा 451 की तरफ। आईपीसी की धारा 451 यह बताती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के घर में इस नियत से घुसता है या ऐसा अपराध करने के लिए घुसता है जिसमें सामान्य रूप से कारावास हो सकता है, सामान्य कारावास हो सकता है, तो उसे 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 452 की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि ज़्यादातर मामलों में आप देखते होंगे जब एफआईआर होती है तो ज़्यादातर लोग जो है इसको लिखवा देते हैं कि आरोपियों ने उसके घर में घुस करके जो उसके साथ मारपीट किया, उसको मारा पीटा। तो 452 की जो धारा होती है ये बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति का मामला है जो है। तो इसमें घोर उपहति करने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए दौड़ाकर किसी के घर में घुस जाना या हाउस ट्रेसपास हो गया, उसके बाद उसके मारने के उद्देश्य से उस पर हमला करना, इसमें 7 साल तक की सजा का प्रावधान, साथ ही साथ जुर्माना भी हो सकता है। आईपीसी की धारा 453 यह बताती है कि प्रच्छन्न गृह अत्याचार, अर्थात कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी के घर में घुसता है और घुसने का जो उसका मालिक है, जो संपत्ति का मालिक है, जिसका घर है, उसे पता ही नहीं कि कोई उसके घर में घुसा है, और अगर वह इस प्रकार का अपराध करता है कि घर में घुसकर वह रहता है और मालिक को पता ही नहीं है, तो उसे 2 साल तक की सज़ा, जो कि कठोर कारावास के रूप में भी हो सकती है, सादा कारावास के रूप में भी हो सकती है, साथ ही साथ उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। आईपीसी की धारा 454 यह बताती है कि अगर कोई प्रच्छन्न गृह अत्याचार करता है, अर्थात छुप कर तो जाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ उसका घोर उपहति करने का, किसी को चोट पहुंचाने का अगर उसका उद्देश्य है, वह इसलिए घुसा है कि किसी को जो चोट पहुंचाना है, तो निश्चित रूप से उसने गंभीर अपराध किया है 453 की अपेक्षा। तो ऐसे में उसे 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है, साथ ही साथ जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। अब हम बढ़ते हैं आईपीसी की धारा 455 की तरफ, जो यह बताती है कि किसी ऐसी तैयारी के साथ कोई व्यक्ति किसी के घर में घुसता है जिसमें वह घोर उपहति करना चाहता है और पूरी तैयारी के साथ है, अर्थात उसके पास ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हथियार हो और वह प्रच्छन्न गृह अत्याचार करता है या गृह भेदन करके जो है अंदर घुस जाता है। गृह भेदन का अर्थ जो है
हमने बताया है इसके पहले वाले वीडियो में कि गृह भेदन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि कोई पीछे से सेद खोद ले। यह भी हो सकता है कि जो उसका मालिक है संपत्ति का, जो घर का मालिक है, उसकी आज्ञा के बगैर उसकी कुंडी तोड़कर, ताला चाबी लेकर जो है ताला खोल करके या किसी अन्य तरीके से घर में प्रवेश करता है, तो वह भी गृह भेदन के अंतर्गत ही आता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है, किसी को घोर उपाधि पहुंचाने के लिए इस आशय के साथ, इस इरादे के साथ घर में घुसता है, तो उसे 10 साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है।